हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 रेलवे नर्सिंग परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी नर्सिंग परीक्षाओं के में बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। आरआरबी, एसजीपीजीआई, आरएमएल, डीएसएसबी और यूपी ट्रिपल एससी, एएनएम, जीएनएम एग्ज़ाम, ऑल स्टेट सीएचओ एंड स्टाफ नर्स, एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन? ए वैक्सीन बीसीजी, बी डीपीटी, सी हेपेटाइटिस बी, डी टीटी। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग बताइए, गेस्ट कीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा ए बीसीजी। इसका लाइव वैक्सीन जो है वो बीसीजी है। सही आंसर है ए बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। द bluish discoloration of the cervix vagina that is observed as early as 6 to 8 weeks after conception is called A. Chadwick sign, B. Osiander sign, C. Homan sign, D. None of these. That is correct answer A. Chadwick sign। जब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स वेजाना, जब सर्विक्स वेजाना का कलर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जो कि ऑब्जर्व करता है एज अर्ली 6 to 8 वीक में आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड। कंसेप्शन के बाद क्या कहते हैं इसे? तो ये चैडविक साइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which is the primary assessment done when patient VP fall during labor? A. Assess vital sign of the client, B. Assess weight of the client, C. Assess blood pressure of the client, D. both A and B। तो इसका ड्यूरिंग के समय जब बीपी कम हो जाता तो उसको क्या असेसमेंट करें? तो इसका राइट आंसर है ए असेस वाइटल साइन। ए असेस वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट, यानी कि वाइटल साइन क्लाइंट के पेशेंट के वाइटल साइन को असेस करेंगे, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ टीथ इन 3 years old child is A. 10 temporary teeth, B. 20 temporary teeth, C. 12 temporary teeth, D. 16 temporary teeth। तो जब 3 years का जो बच्चा होता है उसके नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? तो उसके 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं। 20 राइट आंसर बी है इसका, 20 टेम्परेरी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डेलीरियम? डेलीरियम का कारण क्या है? ब्रेन ट्यूमर, हेड ट्रूमा, एल्कोहल कंजप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो दैट इज करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि डेलीरियम के का कारण, कॉजेज ऑफ डेलीरियम का कारण ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, बी हेड ट्रूमा भी हो सकता है, सी अल्कोहल कंजप्शन भी हो सकता है। दैट इज करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
The side effect of tricyclic antidepressant TCA drug are: A. Dry mouth, B. Blue-red vision, C. Constipation, D. All of these. Side effect of tricyclic antidepressant drug TCA ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है? तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ए ड्राई माउथ भी है, बी ब्लू रेड विजन भी है, सी कॉन्स्टिपेशन भी है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, द नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कौन सी ईयर में? नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन। तो इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर बी है। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर बी। आंसर सही है इसका 1958। दैट इज करेक्ट आंसर 1958। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एज पर RCH फर्स्ट रेफरल यूनिट इज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डी सब सेंटर। दैट इज करेक्ट आंसर बी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। फर्स्ट रेफरल यूनिट है जो RCH के तो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन नंबर 9, अदर नेम ऑफ कोलैप्सिंग पल्सेस। कोलैप्सिंग पल्स का दूसरा नाम क्या है? ए 3/8 पल्स, बी वाटर हैमर पल्स, सी बाउंडिंग पल्स, सी डी पल्स डिफिसिट। दैट इज करेक्ट आंसर बी, वाटर हैमर पल्स। क्वेश्चन नंबर 10, बैंडेज इंडिकेटेड इन कॉलर-बोन फ्रैक्चर इज ए कैपलाइन, बी स्पाइरल, सी फिगर ऑफ 8, डी स्प्लिंट। कॉलर बोन जब फ्रैक्चर हो जाती है तो बैंडेज इंडिकेट किया जाता है, उसे कैसे? इसका दैट इज करेक्ट आंसर है सी फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8। दैट इज करेक्ट आंसर सी फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1 ounce इज इक्वल टू 1 ounce किसके बराबर होता है? 15 ml के बराबर, बी 25 ml के, सी 30 ml के, डी 40 ml के। दैट इज करेक्ट आंसर सी 30 ml के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिफिलिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस इन्फेक्शन किसके कारण होता है या किसके द्वारा फैलता है? ए वायरस, बी फंगस, सी स्पायरोचेट, डी प्रोटोजोआ। दैट इज करेक्ट आंसर सी स्पायरोचेट। सिफिलिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय किसके द्वारा फैलता है? तो स्पायरोचेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, मेजरमेंट ऑफ एट्रियल ब्लड गैस ऑफ pH 7.2, PaCO2 70 mmHg, SCO3 27 mmol per liter and PaO2 59 mmHg. Interpret this: A respiratory acidosis, B respiratory alkalosis,
सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दैट इज करेक्ट आंसर ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहाँ पीएच का मान कम हो रहा है इसलिए एसिडोसिस होगा। और PaCO2 SCO3 का भी मान कम हो रहा है, PO2 का मान कम हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन ऑफ पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन? ए डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, सी पेल कलर यूरिन, डी बोथ ए एंड बी। दैट इज करेक्ट आंसर ए डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज यूरिन आउटपुट। वार्निंग साइन ऑफ पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन, वार्निंग साइन कौन सा है पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन का? तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट यानी कि यूरिन की मात्रा कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ऑल आर द कार्डिनल साइन ऑफ प्री इक्लेम्सिया एक्सेप्ट, सभी साइन जो हैं प्री इक्लेम्सिया के हैं एक को छोड़कर, वो कौन सा नहीं है? प्रोटीनूरिया, बी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, सी एडिमा, डी वेट लॉस। प्रोटीनूरिया जो है वो प्री इक्लेम्सिया का साइन है, बी इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी प्री इक्लेम्सिया का साइन है, एडिमा भी है, लेकिन वेट लॉस जो है वो नहीं है। दैट इज करेक्ट आंसर डी वेट लॉस। दैट इज करेक्ट आंसर डी वेट लॉस। वेट लॉस नहीं होता इसमें, वेट गेन होता है प्री इक्लेम्सिया में। दैट इज करेक्ट आंसर डी 15। 16 क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड? ए छाया OCP, बी अनवांटेड 72, सी सहेली OCP, डी ऑल ऑफ दीज। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी है जो ओरल एंड कंट्रासेप्टिव पिल्स है, जो एन एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड है। और इसका दैट इज करेक्ट आंसर बी अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड है, कंट्रासेप्टिव मेथड है, इमरजेंसी है, कंट्रासेप्टिव मेथड है। दैट इज करेक्ट आंसर बी 70 क्वेश्चन। विच एंटीसाइकोटिक मेडिसिन क्विज एमनोरिया? वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिकेशन कौन सी है जो क्विज एमनोरिया का कारण बनती है? ए पैरोक्सीटाइन, बी हेलोपेरिडोल, सी सर्ट्रेलाइन, सी डी सिटलोप्राम। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन क्विज एमनोरिया। दैट इज करेक्ट आंसर बी हेलोपेरिडोल के कारण एमनोरिया होता है। ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन या मेडिसिन है जिसके कारण एमनोरिया की अनुपस्थिति, एमनोरिया की स्थिति बन जाती है, यानी जिसके कारण एमनोरिया हो जाता है। दैट इज करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Vagosis is caused by inhalation of, किसका inhalation? Vagosis is caused by inhalation of किसका, किसके द्वारा होता है?
ए शुगर कैन डस्ट, बी कॉटन डस्ट, सी जूट डस्ट, डी कोल डस्ट। दैट इज करेक्ट आंसर ए शुगर कैन डस्ट। बैगोसिस जो होता है वो क्यूज्ड हो बाई इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट के इनहेलेशन के द्वारा बैगोसिस की होता है। दैट इज करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन ए क्लाइंट। कौन सा बेस्ट टेस्ट है जो डिटेक्ट किया जाता है आयरन डिफिशियंसी को इन ए क्लाइंट में? ए फेरस सल्फेट, बी सीरम फेरिटिन, सी सीरम आयरन, डी हीमोग्लोबिन। बेस्ट टेस्ट कौन सा है जो डिटेक्ट करते हैं आयरन डिफिशियंसी को इन ए क्लाइंट में? तो दैट इज करेक्ट आंसर बी सीरम फेरिटिन के द्वारा। सीरम फेरिटिन के टेस्ट के द्वारा सबसे बेस्ट टेस्ट है जो आयरन डिफिशियंसी की कमी को बताता है एक क्लाइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एमिनो एसिड डिफिशियंसी इन व्हीट इज। एमिनो एसिड डिफिशियंट इन व्हीट इज ए ल्यूसिन, बी मेथियोनाइन, सी लाइसिन, डी सिस्टीन। एमिनो एसिड डिफिशियंट इन व्हीट इज, व्हीट मतलब गेहूँ में डिफिशियंट एमिनो एसिड होता है। तो दैट इज करेक्ट आंसर सी लाइसिन। लाइसिन की कमी होती है तो एमिनो एसिड डिफिशियंट इन व्हीट इज लाइसिन। दैट इज करेक्ट आंसर सी, लाइसिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज सॉल्यूशन। ए हाइपोटोनिक, बी आइसोटोनिक, सी कोलोइडल, डी हाइपरटोनिक। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, कोलोइडल है या हाइपरटोनिक है? तो दैट इज करेक्ट आंसर बी आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक 5% डेक्सट्रोज जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी इज ए सुपाइन, बी प्रोन, सी लिथोटोमी, डी लेफ्ट लेटरल। कौन सी सिग्मोइडोस्कोपी में या के दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है? सुपाइन दी जाती है, प्रोन दी जाती है, लिथोटोमी दी जाती है या लेफ्ट लेटरल दी जाती है? तो सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं डी लेफ्ट लेटरल। इसका दैट इज करेक्ट आंसर डी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, कंपोनेंट ऑफ RCH सेकेंड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। RCH सेकेंड के कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं सभी एक को छोड़कर। ए इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, बी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, सी फैमिली प्लानिंग, डी स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। तो दैट इज करेक्ट आंसर बी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो है वो RCH सेकेंड के कंपोनेंट के अंतर्गत नहीं आता है। इसको छोड़कर सभी जो हैं वो RCH सेकेंड के कंपोनेंट के
अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज। मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में जो मेन इंटरवेंशन है वो है कौन से? हेल्थ एजुकेशन है, ए हेल्थ एजुकेशन, बी इम्यूनाइजेशन, सी अर्ली डायग्नोसिस, डी अर्ली स्क्रीनिंग। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में जो मेन इंटरवेंशन है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए हेल्थ एजुकेशन, दैट इज करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इज, मतलब लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है? ए IgG, बी IgM, सी IgA, डी IgGe। तो दैट इज करेक्ट आंसर बी IgM। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन जो है IgM है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का एंटीडोट कौन सा है? ए नैलोक्सोन, बी फ्लूमाजीनिल, सी डिजीबैंड, डी एट्रोपाइन सल्फेट। तो इसका एंटीडोट कौन सा है? नारकोटिक का एंटीडोट कौन सा है? तो दैट इज करेक्ट आंसर ए नैलोक्सोन। नैलोजोन, नारकोटिक्स का जो एंटीडोट है वो नैलोजोन है, दैट इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज। वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है? ए IgA, बी IgB, सी IgG, डी IgE। तो दैट इज करेक्ट आंसर सी IgG। IgG जो है इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन डज द फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डी नन ऑफ दीज। इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन डज द फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। जब फ्लूइड शिफ्ट होता है टिश्यू से ब्लड की ओर तो किस प्रकार का सॉल्यूशन उसे कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या आइसोटोनिक, या नन ऑफ दीज। तो इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका आंसर सही है बी, इसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब फ्लूइड जो है शिफ्ट होता है फ्रॉम टिश्यू से ब्लड की ओर तो उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपको फिर हम मिलेंगे और इसी तरह के अच्छे अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए लाते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।